बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जी, वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे तो बड़ा आसान सा और कंसेप्चुअल सा टॉपिक है। इसके लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है ना, इसके लिए दो मेन बातें हैं, वो अगर आपने क्लियर कर ली तो समझो इस टॉपिक में कुछ बचता ही कोई नहीं है। तो पहली चीज है कोवेलेंट बॉन्ड कि ये क्या होता है, और दूसरी चीज प्यारे बच्चों आपको ये पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इन दो चीजों को समझना है तो पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट आपको क्या हो जाएगा क्लियर। कोई मसला ही नहीं है, चलें स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि ये पोलर और नॉन पोलर दोनों कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो प्यारे बच्चों जब भी दो एटम्स आपस में इस तरह कंबाइन करें कि वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करें, तो उस तरीके से जो बॉन्ड उनके दरमियान बनता है वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल से समझाता हूं जी। मसलन मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है 12। तो ये हाइड्रोजन का एटम आ गया, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर मामला। इसी तरीके से मेरे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में कितने बचेंगे 7। 8 और 2 10 और 7 17, ठीक है। अब लो जी, ये क्लोरीन का मैं एटम बना देता हूं। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका के शेल, ये इसका एल शेल और ये इसका एम शेल, ठीक है। के में 2, एल में कितने हैं 8 और एम में कितने 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब प्यारे बच्चों दो रूल्स हैं, एक है ऑक्टेट रूल, एक है डुप्लेट रूल। अब ये क्या होते हैं? डुप्लेट रूल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में या आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करे, हासिल करे, तो उसे कहते हैं डुप्लेट रूल। और इसी तरीके से अगर कोई एटम प्यारे बच्चों अपने आखिरी शेल या वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करे, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। प्यारे बच्चों होता ही है कि एटम्स जो हैं वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल मुकम्मल करते हैं, यानी अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो है हासिल करने की तरफ रुझान रखते हैं, क्योंकि जब एटम्स का ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा होता है तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन साहब भी स्टेबल होना चाहते हैं, क्लोरीन साहब भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब इसको अपने एक ही शेल है, के शेल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा। इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन की बात करें, इसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए, 8 पूरे करने के लिए 1 चाहिए। तो होता क्या है कि दोनों बड़े परेशान होते हैं, भाई हमें एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा ताकि हम स्टेबल हो। तो इनको कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब शेयर करने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं। अब इसका देखो तो आप 2 इलेक्ट्रॉन यानी डुप्लेट पूरा हो गया, और क्लोरीन की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये जब दो एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके आपस में स्टेबल हो जाते हैं, तो इस शेयरिंग से जो केमिकल बॉन्ड इनके दरमियान बना है उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट। अब दूसरा कांसेप्ट क्या है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये क्या होती है, तो प्यारे बच्चों इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आप जानते हो यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। ये इस तरह इसके भी यहाँ पे एक प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, मौजूद होगा न्यूक्लियस में। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो किसी भी एटम की, उस बॉन्डेड एटम्स की इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मामला यहां से आपने समझना है पोलर और नॉन पोलर का। ये दो बातें आपने समझ ली। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो जुड़ने वाले एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। उसके बाद शेयरिंग के बाद उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हर एटम अपनी अपनी एबिलिटी के मुताबिक अपनी तरफ खींचता है। उस खींचने की सलाहियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि यहाँ बना हुआ है 2
मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, ठीक है। यानी मैं कहूं तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनाओ, ठीक है, या फिर इसको आप दूसरी जबान में हेटेरो एटम्स भी कह सकते हो, हेटेरो एटम्स। अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बना हुआ है, फिर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, फर्क। मसलन हाइड्रोजन की जो आपका ये जो हाइड्रोजन है और ये कौन है, क्लोरीन, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन है, ये इसके आखिरी शेल के कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हाइड्रोजन की होती है 2.2 और क्लोरीन की होती है 3.2, ठीक है। अब देखो, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बना होगा, तो उन दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, फर्क होगा। मसलन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से ये क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा ना, ठीक है। अब खींचने से क्या होगा कि ये पेयर जो है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा खिसक के क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। मसलन कैसे, ये इस तरीके से, ये इसके आगे 7, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो पेयर है, ये खिसक के किधर चला गया, इधर। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज क्लोरीन की तरफ गया है, और नेगेटिव चार्ज जब इसकी तरफ थोड़ा सा आता है, तो उसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो पैदा हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बात को। होता क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बना हुआ है, मुख्तलिफ एटम का मतलब ये है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, एक की ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। अब जैसे मानो क्लोरीन की कितनी है, 3.2, हाइड्रोजन की कितनी है, 2.2। क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, और ये इसको, अब कम मानो एक बॉडी बिल्डर है और एक बेचारा सुक्का सा पतला सा है। अब वो दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, कोई आप समझ लो रस्सा पड़ा हुआ है, तो बॉडी बिल्डर क्या करेगा, उसको ज्यादा ताकत से खींचेगा, और सुक्का बेचारा जो कमजोर सा है वो उसको थोड़ी ताकत से खींचेगा। अब वो जो रस्सा है वो किसकी तरफ ज्यादा चला जाएगा, बॉडी बिल्डर की तरफ। मानो क्लोरीन बड़ा ताकतवर है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लिया। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा है, तब नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ जाएगा, उसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव, हल्का सा जुजवी सा, ठीक है, पार्शियल, परमानेंट नहीं होता ये, ठीक है, जुजवी सा होता है, हल्का सा इसके ऊपर चार्ज जो है वो पैदा होगा नेगेटिव। इससे इलेक्ट्रॉन दूर किए तो इस पे हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पार्शियल चार्ज को हम, ये साइन जो है इसे कहते हैं डेल्टा, क्या कहते हैं, डेल्टा, इससे जाहिर करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये जो पार्शियल चार्ज पैदा हो गया ना, इसे हम कहते हैं कि इस बॉन्ड के अंदर क्या पैदा हो गई है, पोलैरिटी। क्या पैदा हो गई है, पोलैरिटी पैदा हो गई है। दो पोल्स बन गए हैं, एक पोल पे पार्शियल नेगेटिव, दूसरे पोल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया है। तो इस किस्म के बॉन्ड को आप कहते हो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसा केमिकल, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बना हो और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाए, ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक होगी बात। इसी तरीके से मिसाल ले लो हाइड्रोजन फ्लोराइड की, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 4 के इक्वल होती तो ये 3.98 है, रफली हम इसको क्या कह देते हैं, 4। और हाइड्रोजन बेचारे की कितनी है, 2.2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर वो होता है, ये इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी एक पोलर बॉन्ड है। पानी की मिसाल लें, पानी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले बच्चों, ये है मेरे पास ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, के में 2, एल में कितने होते हैं, 6, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये इसका के शेल और ये इसका एल शेल। के में कितने हैं, 2, ये मैंने 2 लिख दिए। एल में कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आखिर में 8 पूरे करने के लिए कितने और चाहिए, 2। होता क्या है कि एक हाइड्रोजन साहब आते हैं, कहते हैं परेशान नहीं होना, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आज हम इसको शेयर कर लें।
शेयर कर लिया। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन साहब आते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो इसके साथ क्या कर लेते हैं, शेयर। अब देखो प्यारे बच्चों, दोनों हाइड्रोजन एटम के क्या हो गए, डुप्लेट पूरे हो गए, दो इसके भी हो गए, दो इसके भी हो गए, और ये दो इसके पास भी है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट। इसे कहते हैं वाटर का मॉलिक्यूल बना हुआ है। जैसे ये मेरे पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, जो शेयर करके इन्होंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। अब प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मुवाजना करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा, जिसकी वजह से ये इन शेप पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं पानी हमारा क्या है, पोलर कंपाउंड है, और इनमें जो बॉन्ड है उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। यानी इस पोलर बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बन रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये तो था पोलर कंपाउंड का कंसेप्ट। अब आप समझ तो गए होंगे नॉन पोलर में क्या होगा। देखो, अगर तो कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा, पार्शियल चार्ज पैदा होगा, पोलैरिटी पैदा होगी, वो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। और इसके बरक्स उल्टा बात करें तो वो क्या होगा कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड तो एक जैसे एटम के दरमियान होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई फर्क नहीं होगा, दोनों उसको शेड पेड को बराबर ताकत से खींचेंगे, तो फिर जो है कोई पोलैरिटी पैदा नहीं होगी। ठीक है, चलो इसकी मिसाल देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं नॉन पोलर की। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मिसाल लो जी हाइड्रोजन की, सिंपल सी ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये उसका न्यूक्लियस, एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, ये एक और हाइड्रोजन है, ये उसका एक शेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसको भी डुप्लेट पूरा करने के लिए दो चाहिए, इसको भी डुप्लेट पूरा करने के लिए दो चाहिए। ये क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। शेयर करने का मतलब ये है कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। अब उसको भी डुप्लेट पूरा, उसका भी पूरा, तो ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल। तो ये हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे, ये बना हुआ है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इसकी भी 2.2, इसकी भी 2.2, दोनों की 2.2 है। अब इसका मतलब ये है कि यह हाइड्रोजन भी इस शेप पेड़ को इतनी ताकत, दो शरीर दो की ताकत से खींच रहा है, वो भी उससे 2.2 की पावर से खींच रहा है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों तरफ से ताकत क्या लग रही है, बराबर। मानो इधर भी बॉडी बिल्डर खड़ा कर दिया, इधर भी बॉडी बिल्डर खड़ा कर दिया, दोनों को बोला जी रस्से को खींचो, दोनों बराबर ताकत से खींचने लगे हुए हैं, लेकिन वो रस्सा कहीं भी नहीं जाएगा, सेंटर में ही खड़ा रहेगा। अब जब ये जाएगा ही नहीं कहीं, तो कहीं पार्शियल चार्ज नहीं पैदा होगा, ना कहीं पार्शियल नेगेटिव, ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी पैदा नहीं होगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखना, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा सिमिलर, या मैं इसको कहता हूं होमो एटम्स के दरमियान बनेगा, एक जैसे एटम्स के दरमियान। और जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमेशा किसके दरमियान बनेगा, डिफरेंट एटम्स के दरमियान। तो अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा, उस फर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर अनइक्वल शेयर होगा, जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उसको ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिससे पेयर दूर जाएगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पोलैरिटी पैदा हुई। हमने बोला ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम क्या हो, सेम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई फर्क नहीं होगा, पेयर जो है वो इक्वली शेयर होगा, इक्वली अट्रैक्ट होगा दोनों तरफ से, सेंटर में ही खड़ा रहेगा साहब जी, और कोई पोलैरिटी पैदा नहीं होगी। बॉन्ड कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक होगी बात। अब एक आखिरी पॉइंट रह गया है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क से आप ये बता सकते हो कि ये वाला जो बॉन्ड आपके सामने है वो आयोनिक है या कोवेलेंट है। कैसे, याद रखना प्यारे बच्चों, अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, ग्रेटर देन 1.7 होगा, तो वो जो उन बॉन्डेड एटम है उनके दरमियान वाला बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, आयोनिक। ठीक है, और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर दो एटम्स के दरमियान, जुड़े हुए एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वो स्मॉलर देन 1.7 होगा, तो प्यारे बच्चों उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, कोवेलेंट। वो क्या होगा, कोवेलेंट।
अब इसकी मैं आपको एक एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मसलन मैंने बात की हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.2, इसकी कितनी है 2.2, तो मैंने माइनस किया 3.2 में से 2.2 को, तो लो जी कितना बचा 0 1, यानी इसका फर्क कितना आ रहा है 1, और आप जानते हो 1 इज लेस देन 1.7, 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम, तो बॉन्ड कौन सा हुआ कोवलेंट। समझ आ गई बात की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं NaCl की, NaCl की, ठीक है, वैसे तो आपको पता है इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन इससे साबित करूं मैं कैसे। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.93, क्लोरीन की कितनी होती है 3.2, अब इसका फर्क ले लो, 3.2 में से 0.93 को क्या कर दो माइनस, ठीक है, 10 में से 3 गए 7, 1 में से 9 नहीं जाता, एक कैरी किया, 11 में से 9 गए 2 इशारिया, और यहाँ क्या बचा 2.27, और आपको पता है 2.27 इज ग्रेटर देन 1.7, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 2.27 से ज्यादा, यानी 2.27 है 1.7 से ज्यादा है, और ज्यादा होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा आयोनिक। याद रखना है कि अगर दो जुड़े हुए एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ज्यादा तो बॉन्ड आयोनिक होगा प्रीडोमिनेटली, और अगर 1.7 से कम तो बॉन्ड कौन सा होगा कोवलेंट। जैसे HCl में एग्जांपल ही 1 आया फर्क, डिफरेंस जो है वो 1 इज लेस देन 1.7, सो बॉन्ड इज कोवलेंट। तो यहाँ पे कितना आया 2.2 and 2.2 is greater than 1.7, then the bond between NaCl is ionic। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, उसके कंसेप्ट को समझा, और आखिर में हमने ये बात समझी कि किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से आप ये बता सकते हो कि कोई भी बॉन्ड आया वो आयोनिक होगा या फिर कोवलेंट होगा। आई होप आपको हर चीज समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, लोगों की टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई आपके खिलाफ है तो याद रखना इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में है। बाज़ औक़ात मामलात में इतनी गहराई होती है, इतनी डेप्थ होती है कि हमारी नाक़िस अक़ल कुदरत के निज़ाम को समझ नहीं पाती, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, भरोसा रखना है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, मुआशरे के अंदर कुछ ऐसा काम लाजमी करते रहें जिसमें लोगों की इस्लाह हो, लोगों की खैर हो, लोगों की मदद हो। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।